तो वहाँ पे जब कोरोना का ये माहौल है, पूरा लॉकडाउन था 2020 में, तो 8 फेज का इलेक्शन क्यों किया बंगाल में, और दूसरा कहीं पे तो 8 फेज इलेक्शन नहीं किया। ममता बनर्जी मांग भी करी कि एक बार ही चुनाव कर दिया जाए। सब चाहते हैं क्योंकि एक बार में चुनाव हो जाते, सबका शांति हो जाते, इतना मूवमेंट नहीं होता कोरोना के टाइम पे। तो वो जो 8 फेज बंगाल में किया है, बंगाल का आम आदमी, आम जनता के लिए तो बुरा करने के लिए किया है, भलाई करने के लिए तो नहीं किया है। वो मन में सोच रहे जितना मरे, जितना का कोविड अफेक्टेड हुए, जितना अस्पताल में रहे, जितना धुकते धुकते चले, उसका अच्छा ही होगा। एक तरफ तो हजारों लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, एक तरफ जो है प्रधानमंत्री जो है पश्चिम बंगाल के अंदर सीना चौड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, इससे पहले हमने कभी भीड़ देखी ही नहीं है। देखिए, भीड़ देखना है तो कुंभ का फोटो देखना चाहिए। 2020 में थोड़ा वहाँ पे हम लोगों का जमायत हुआ था, तबीलत जमायत हुआ था, उसमें कितना आदमी था, 50,000 मैक्सिमम था। हाँ, और इस कुंभ का मेला को देखिए, कुंभ नहीं बंद कर सकते थे, ये तो हर 5 साल कुंभ होते थे, इस बार नहीं होते, सिर्फ लीडर्स लोग करते थे। तो आस्था की बात, 100 आस्था की बात बता रहे हैं। हाँ, तो आस्था है तो क्या है, उन जाने वालों को कोरोना नहीं होता। हाँ, नहीं होता। तो आप देखिए तो क्या हाल है उन लोग का वहाँ। अभी कोई चेक करता है महाराष्ट्र का हालत क्या है? महाराष्ट्र तो पूरा लॉकडाउन ही हो गया, पूरा बंद सब। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि लगता है कि मोदी का दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया कोई। इस पे तो कोई शक का बात है नहीं, वो ठीक एक्सेप्ट कर रहा है। वो जान के हम बंगाल से भी डिफीट हुए, हमारा जितना पैसा कौड़ी आना जाना बेकार हुआ। उनसे ये बोलिए इफेक्टेड पीपल के लिए, अगर इतना सोच रहे कि कुंभ का मेला में कुछ नहीं होता है, तो मुसलमान का इबादत में क्या परेशानी है, नमाज पढ़ने में क्या परेशानी है, तरावी पढ़ने में क्या परेशानी है? तो हम लोग भी ईद का नमाज रेड में पढ़ेंगे, हम लोग को भी ऑर्डर दीजिए। हम लोग भी तो दुआ मांग रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, मोदी के लिए, हिंदुस्तान का आवाम के लिए मांग रहे हैं, हर बच्चा बुढ़ा हिंदू मुसलमान सब के लिए, कि किसी को दुश्मन को कोरोना नहीं हो। लास्ट डेड बॉडी रास्ते में पड़ा हुआ है यूपी में। देखिए, एक यूपी का हमने वीडियो में हमने देखा था वायरल, इसमें कि लाखों रास्ता में जल रहा है। वो बोलिए दिवाली का त्यौहार का आग नहीं है पटाखा, ये लाश जला जा रहा है, लाश जला रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ना कि अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो गांव-गांव में शमशान होना चाहिए। आज पूरा देश ही शमशान बन गया, पूरा देश शमशान बन गया। कब्रिस्तान तो ही है, कब्रिस्तान तो हम लोग मुकर्रर कर ही लिया है, अब वो पूरा हिंदुस्तान को शमशान बना दिए। जो उनका इरादा में था वो अपने इरादा में कामयाब। अब हमारे हिंदू भाई भी समझ गए कि ये वोट किस बिना में क्यों मांग रहे थे, हम लोग को बेचने के लिए। हम लोग का किडनी बेचा जा रहा। आज उदयपुर में एक हॉस्पिटल में हमने देखा फेसबुक में, पूरा होटल हॉस्पिटल तोड़ दिया। एक औरत को कोरोना हुआ था, बोले मर गए, उसको जाके देखा किडनी लीवर सब निकाल लिया, उसका लड़का जाकर देखा, हंगामा किया, पूरा उदयपुर का पूरा हॉस्पिटल चूर चूर कर दिया। तो ये तो इनका गुड बिजनेस, दिस इज अ गुड बिजनेस ऑफ मोदी, ही इज डूइंग वेरी गुड बिजनेस। आपको क्या शक नजर आ रहा है इसमें? ये तो प्री प्लान हो रहा, प्लान है। ऑफ कोर्स दिस इज द प्री प्लान। नहीं होना तो 1 साल कोरोना हुआ, लास्ट टाइम तो इतना जोरों से नहीं हुआ। हम लोग भी कोरोना में थे, हम लोग को भी शुगर है, हम लोग को भी डायबिटीज है, हम लोग को भी बहुत बीमारी है, पर हम लोग तो कोरोना से प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब हम लोग ठीक थे। आज भी हम लोग ठीक है, अल्लाह चाहे आगे भी ठीक रहेंगे। मगर इनका एटीट्यूड और इनका मकसद पूरा हो गया कि हिंदुस्तान का आवाम को मार के किडनी बेच के रुपये को हम अपना स्विस बैंक में रखेंगे। अच्छा, आपके पास मैं दोबारा आऊँगा। सर, आप एक चीज़ बताइए कि ऐसा भी कई जगह से मामला देखने को मिला है कि लोग अपने परिजन को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, उसके बाद उसका पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ गया। देखिए, सबसे पहले तो हमको मिसाल देना होगा वैक्सीन का। जितने भी वैक्सीन बना टोटल फॉरेन कंट्री में सप्लाई हुआ। आज वैक्सीन का ही आज ममता बनर्जी ये आवाज़ उठाई कि आज हमारे पास वैक्सीन भेजा नहीं जा रहा। आज टाइम से यदि वैक्सीन भेजे तो ये माहौल पैदा नहीं होता। तो वैक्सीन भी भेजा गया फॉरेन कंट्री में, और आपका गैस सप्लाई भी आपका फॉरेन कंट्री में सब जगह भेजा गया। तो ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस मोदी जी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का आवाम का संग में खिलवाड़ कर रहे हैं और हिंदुस्तान का आवाम को आज मरने के लिए बीच में छोड़ दिए। ये पूरा जिम्मेवारी और पूरा काम सब मोदी के किया है। ये पूरा आवाम का सामने में ये चीज़ को पता है कि जितने जब वैक्सीन बना पहले फॉरेन कंट्री गया, बाद में हमारे यहाँ हर स्टेट में दिया गया। आज भी भेदभाव हो रहा है, गैस इस स्टेट को नहीं दिया जाएगा, जहाँ मेरा सरकार है बीजेपी का सरकार वहाँ गैस अवेलेबल रहेगा, जहाँ बीजेपी का सरकार नहीं है वहाँ गैस अवेलेबल नहीं रहेगा। तो मेन
कल्पित कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है। मतलब वैक्सीन जो है दूसरे देशों को बांट के मतलब 100% दिखावा कर रहे थे, अब अपने देश में नहीं है, लोग अब मर रहे हैं। अपने जिस स्टेट में बीजेपी का सरकार है उस स्टेट में वैक्सीन वगैरह, बेड वगैरह सब ठीक है, गैस भी ठीक है। जिस जगह में बीजेपी का सरकार नहीं है, भेदभाव करके इस तरीके का किया जा रहा है। तो लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री है, उसको सोचना चाहिए कि आपका स्टेट नहीं है, लेकिन आप देश का प्रधानमंत्री होते, आपको एकदम न्यूट्रल होकर आपको ये करना चाहिए कि जितनी महाराष्ट्र का आदमी मरता है तो बंगाल का भी आदमी मरता है, सब आदमी तो हिंदुस्तान का आदमी मरता है। तो अभी हिंदुस्तान का आदमी समझ ही नहीं रहे, अब भेदभाव में लगे हुए हैं। वहाँ ममता सरकार है, वहाँ फलाना सरकार है, जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ सब कुछ ठीक है। ये भेदभाव क्यों? तो आज बंगाल को मुसीबत में डालने वाला, आज बंगाल को खत्म करने वाला नरेंद्र मोदी, आज जो इतना पूरे हिंदुस्तान के जितना भी मिनिस्टर सब यहाँ मौजूद चले। मोदी जी के बारे में कह रहे तो मोदी जी तो अपनी यहाँ पे जो रैली हो रही थी वो कैंसिल कर दिया ना सबको। एक रैली कैंसिल किया सिर्फ कल का। ममता बनर्जी इसका आगे ऐलान कर चुकी है कि हम बड़ा रैली कुछ नहीं करेंगे, बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, छोटा मोटा जो प्रोग्राम है वो हम करेंगे। ये ममता बनर्जी पहले ऐलान कर चुकी है। और ममता बनर्जी बार बार बोल रही है कि जो फेस बाकी है इसको एक फेस में तब्दील कर दिया जाए ताकि आवाम में रह सके। प्रधानमंत्री जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें जो मास्क नहीं लगाए हुए थे, है ना, अब वहीं पर जो है क्या कहता है जो हमारे देश की जनता उसको कहते हैं मास्क लगाओ। जी, मास्क का जो मसला है, ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, ये हमारा अब कुछ डॉक्टर लोग भी परेशान हो गया कि है ये क्या बला। इतना दबाव हुआ था, हमारा बंगाल में नहीं का बराबर कोरोना था। जब से ये मोदी और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के आदमी जो आना शुरू किया, आज बंगाल का आदमी को भी लपेट लिया। क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो बीजेपी की रैली से कोरोना फैला है? देखिए, बीजेपी का रैली में जो आते हैं वो बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आते हैं। बहुत से बाहर का आदमी क्यों भेजा बंगाल में? तो मोदी तो लाया उन लोग को बंगाल में, तो उन लोग वहाँ से कोरोना तो यहाँ लाया, तो इसीलिए हम लोग का आम जनता को कोरोना हो गया। तो ये तो ठीक नहीं है ना। और लास्ट दिन तक मोदी एक तो सिर्फ कैंपेन कैंसिल किया, जैसा अलीजान भाई बोला, एक तो क्या कैंपेन, उस दिन सुबह भी सिक्योरिटी घूम रहा था हेलीकॉप्टर लेके, आपका रेस कोर्स का जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरते हैं वहाँ पे भी घूम रहे थे। लास्ट मिनट इतना बड़ा बड़ा बांस दे के पूरा ब्लॉक कर रहे थे, आधा काम खत्म हो गया। आदमी लोग धूप में, छाँव में, इस कोरोना का टाइम में काम कर रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए ना, मतलब देर आए लेकिन दुरुस्त आए, बाद में तो कैंसिल कर दिया ना उन्होंने। बेवकूफ़ तो बेवकूफ़ ही होता है ना, वो देर में हम लोग समझे या दुरुस्त में हम लोग समझे, जो बेवकूफ़ है वो बेवकूफ़ है, बस वो वही है ना। क्या खुल के बोलिए। अरे खुल के तो बोल रही है वो बेवकूफ है जो ये सब कर रहे हैं। पहले बेवकूफ़ी क्या, जो 8 दफ़ा में बंगाल में इलेक्शन, कोरोना का सिस्टम में कभी नहीं करने चाहिए था। ये तब क्या हो गया, बंगाल के अगेंस्ट में लड़ाई, वर्ल्ड वॉर 3 बना दिया। तो क्या हम लोग बंगाल का आदमी, इंडियन का आदमी नहीं हो? हम लोग क्या सब बाहर फॉरेन में, बांग्लादेशी, हम लोग बांग्लादेशी है। तो वाले कहते हैं ना बांग्लादेशी। उन लोग तो जो भी कर सकते हैं, उन लोग को पता होगा। अगर कोई हिंदू क्या नाम है बीजेपी के खिलाफ बोलते नकली हिंदू। हाँ, उन लोग तो बोलना ही ये है, क्योंकि उन लोग अपने आप नकली है। जो अपने आप नकली है वो दूसरों को नकली समझते हैं। तो उनमें में सच्चाई कहाँ है? आज एक बात बोलते हैं, परसों एक बात बोलते हैं, कल एक बात बोलते हैं, तो आज उलट बात बोलते हैं। और वो क्या समझते हैं, वो टोन में लाके दीदी दीदी करते हैं। ये हर महिलाओं को बेइज्जत करना है, हर महिलाओं को बेइज्जत करना है। अच्छा, क्या लगता है जो मोदी की जो नीति है उससे अभी आप यहाँ की जनता उब चुकी है? हाँ, कोई किसी को पसंद नहीं है, जिसका दिमाग है उसको सब समझ गए। क्योंकि पहले लोग कहते थे कि कागज ढूंढ लो, अब वो लोग ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं। तो ऑक्सीजन ढूंढना इस हालात में, कागज ढूंढने से मतलब एनआरसी सीए वाला कागज ढूंढ लो, जो लोग बोलते थे, अब वो ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं। अब ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं। अब उन लोगों को एनआरसी पीसी भूल गया, वो उसको ऑक्सीजन है। आज हमने एक व्हाट्सएप देखा, एक हिंदू, एक बहुत बड़ा लीडर है बीजेपी का, हम नाम नहीं बता सक रहे, उसने बोला कि बाबरी मस्जिद हम लोग शहीद किया, अब हम लोग करेंगे लाल किला, हम लोग करेंगे ताजमहल। वो 10 मिनट आगे ट्वीट किया, और वो ट्वीट का 1 घंटे के बाद फिर ट्वीट किया कि इस मुल्क को ना मोदी बर्बाद कर दिया। ये मंदिर ये सब नहीं बना के अगर हॉस्पिटल बनाता, बेड बनाता, ऑक्सीजन लाता, वेंटिलेटर लाता, तो आवाम का ये नुकसान नहीं होता।
मगर इनको इस चीज़ का फिक्र है नहीं कि वो तो आराम से सो रहे हैं। चुनाव की फिक्र है किसी तरीके जो है बस यहाँ से ममता बनर्जी को हराना है। हटाओ, वो इसलिए डर रहे हैं कि वैसे मोदी जी ने कहा था कि पूरा देश जो है क्या नाम है कोरोना वायरस से लड़ रहा है, लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं कि एक मोदी जी हैं जो दीदी से लड़ रहे हैं। अब देखिए वो दीदी से लड़के भी नहीं सकेगा भी नहीं। वो लास्ट मीटिंग क्यों ये कैंसिल किया, बहुत मजबूर होकर किया। अगर ज़रूरत पड़ता तो कल कर लेता। ये भी हाई कोर्ट का ऑर्डर भी हो गया कि एकदम कोई मीटिंग बैंड कर दो सब। तो इनको देश का आवाम से कोई चिंता फिक्र नहीं है। किस चीज़ का चिंता है? इनको सिर्फ अपना रखवा, अपना पैसा, अपना 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, ये सब पहन के घूमने का शौक है बस। दिन भर झूठ पर झूठ 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, दिन पर झूठ। हिंदुस्तान को लेट हुआ 70 साल हिंदुस्तान हम लोग इतना आराम से चलाया। किसी फिरका का जात का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना बाबरी मस्जिद को हुआ, ना राम मंदिर का हुआ। ये आके एक न एक नए इशू पैदा करके हिंदुस्तान में आग लगा के कहर नाजिल करा दिया। ये हम लोग मुसलमान उसको बोलते हैं कहर, अल्लाह का कहर नाजिल हुआ। हमारे पर भी हो रहा है, मगर हम लोग भी अल्लाह को भूल गए थोड़ी देर के लिए। तो ये मोदी को अल्लाह का सबक मिल रहा है। चक्रव्यूह घूमता है तो सब पिसा जाता है। ये भी पिसाएंगे। वेट एंड सी, ही विल आल्सो इन दैट प्लेस, नथिंग हैव टू वरी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ यहाँ पे जनता जुड़ी हुई थी, खास करके हमने जो अभी देश के अंदर सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 की वजह से जो लोग मर रहे हैं उनके ऊपर हमने बात करी। कुछ थोड़े बहुत हमने चुनाव के ऊपर भी बात करी थी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को कह रहे हैं कि मोदी का जो है स्क्रू ढीला हो गया, दिमाग खराब हो गया। इस तरीके की जो पश्चिम बंगाल की जनता है उनको लुभाने की कोशिश कर रही है कि शायद हमें वोट मिल जाए। आपको क्या लगता है इस वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते